शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं का फूटा गुस्सा। रामनगर मालधन में चक्का जाम, कहा बच्चों का भविष्य बर्बाद न होने देंगे। रामनगर के मालधन चौक पर आज तब हालात बिगड़ गए जब सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। विरोध था इलाके में खुली एक शराब की दुकान को लेकर। महिलाओं ने चक्का जाम किया, नारेबाजी की और साफ कह दिया शराब नहीं चाहिए, बच्चों का भविष्य चाहिए। मामला है रामनगर के मालधन नंबर 6 का, जहां हाल ही में एक शराब की दुकान खोल दी गई, लेकिन खास बात यह है कि इस दुकान का आवंटन पास के हाथीडंगर क्षेत्र के नाम से किया गया था, फिर भी इसे गोपाल नगर में खोला गया, एक रिहायशी और स्कूलों से घिरे इलाके में। महिला प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमारे इलाके में ये दुकान खुलना मतलब हमारे बच्चों को खुद शराब की लत में धकेलना। बीजेपी की एक नेता ने अपने घर में ये दुकान खोलवा ली है। ये सरकार हमारे गाँवों को बर्बाद करने पर तुली है। हम यहाँ चक्का जाम करने मजबूर हुए। आज तो एसडीएम साहब ने दुकान पर ताला लगा दिया, लेकिन अगर दोबारा खुली तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे। गांव की महिलाओं का कहना है कि पहले भी कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें मजबूर होकर सड़क पर उतरना पड़ा। लेकिन मामला सिर्फ एक दुकान तक सीमित नहीं रहा, इस विरोध में राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत मौके पर पहुंचे और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। रणजीत सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार का असली एजेंडा अब साफ है, शराब को बढ़ावा और विकास को भुलावा। गांवों में अस्पतालों की हालत खस्ता है, स्मार्ट मीटर से जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार शराब दुकानें खोलने में व्यस्त है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर प्रशासन को दखल देना पड़ा। रामनगर के एसडीएम प्रमोद, ये हमारे ग्राम गोपाल नगर नंबर 6 में शराब की दुकान खोली गई है, जो कि हाथी डंगर के नाम से आवंटित है, लेकिन उसे यहाँ सत्ता पार्टी ने जो है अपने घर पे खोल रखा है, जो कि बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। तो उन्होंने अपने घर में ये शराब की दुकान खोलकर हमारे गाँव के बच्चों को, हमारे पतियों को, हमारे बेटों को जो है ये नशे की ओर धकेलने का एक इंतजाम है। उनका ये प्रोग्राम है कि यहाँ शराब की दुकान खोल के यहाँ पर वो एक बार खोलेंगी, एक क्लब खोलेंगी, जिससे उनकी आमदनी हो। लेकिन हम मालधन की जनता ये होने नहीं देंगे, हम महिलाएं होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, जिसे हम होने नहीं देंगे। अरे हमारी तो छोटी सी मांगे है। हमारा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, हमें इमरजेंसी वहाँ पे करवाई जाए। हमारे कल हमारी बहन का एक बच्चा बीमार हो गया, 10:30 बजे वो उसको लेके काशीपुर गई। अगर वहाँ इमरजेंसी के लिए डॉक्टर उपलब्ध होते, नर्सें उपलब्ध होती, तो हमारा बच्चे की जिंदगी ऐसे खतरे में नहीं पड़ती। तो हम यही शासन से कहना चाहते हैं कि आप जो सत्ता पे बैठे हैं, प्लीज, जनता ने आपको चुना है, जनता के लिए चुन के आप आए हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं, तो प्लीज जनता की सेवा का ध्यान करिए। ये गलत चीजों का प्रचार हमारे गांव में ना करें, हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को नशे की ओर ना धकेले, क्योंकि वो यहाँ से नशा करके जा रहे हैं, घर में जाके अपने बच्चों से मार पिटाई कर रहे हैं, उनको घर से निकाल रहे हैं। 2 महिलाओं को घर से निकाला गया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये गलत चीज को गलत की ढंग से लिया जाए, इसको बंद किया। आज एसडीएम साहब ने वहाँ ताला लगाया है, लेकिन हमारे संतुष्टि नहीं है, क्योंकि यदि उसको सील बंद कर दिया जाता तो शायद हमें यह संतुष्टि होती कि वो दुकान बंद हो गई है, लेकिन उसे सिर्फ एक ताला लगाया गया है। क्या पता पीछे से क्या कार्रवाई हो, लेकिन हम एसडीएम साहब पे विश्वास कर रहे हैं। हमने उन पे विश्वास रख के इस बात को मान लिया है, हमने चक्का जाम छोड़ दिया है, और शासन से ये प्रार्थना है कि हमें जो हमारी मांगे हैं स्वास्थ्य केंद्र के प्रति, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रति, उसको पूरा किया जाए। डबल इंजन की सरकार में जहां स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पताल बंद करके उनको पीपी मोड में दिया जा रहा है, लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जा रहा है शिक्षा और इलाज के लिए, वहाँ शराब की दुकानें छोटे छोटे गाँव में तक खोली जा रही हैं। ये जो है भाजपा का असली चरित्र है, और जगह जगह महिलाएं जो हैं विरोध कर रही हैं। पाटकोट में भी जो है महिलाओं का विरोध जारी है। कल मैं सल्ट में गया था तो सौराल में महिलाएं शराब की दुकान के खिलाफ बैठी हुई हैं। यहाँ मालधन में पिछले काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। तो ये जो है शराब को जो है घर घर पहुंचा रहे हैं, लेकिन विकास ठप है। और जो वेलफेयर स्टेट का काम सरकार करती थी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी को घर घर पहुंचाने का, उसको में इनका ध्यान नहीं है। लोगों की वसूली पे सरकार लगी हुई है। स्मार्ट मीटरों के नाम से लूट जारी है, जिसमें 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख के बिल आ रहे हैं। लेकिन जो कुटीर ज्योति और फ्री के कनेक्शन बीपीएल के थे पहले,
उनको जो है बंद किया जा रहा है। फ्री का राशन बंद किया जा रहा है। राशन की दुकान में मिट्टी तेल नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, दालें नहीं मिलती। तो ये सब जो है भाजपा का असली चरित्र है जो लोग देख रहे हैं। देखिए, ग्रामीणों के द्वारा एक वहाँ पर चक्का जाम आज किया जा रहा था। इसमें एक एकता मंच और उसमें कुछ एक पार्टी, वामपंथी पार्टी और कुछ कांग्रेस पार्टी के काफ़ी सक्रिय लोग भी थे इसमें। उन लोगों के द्वारा इसको गोपाल नगर शिफ्ट करने, हाथीनगर शिफ्ट किए जाने की बात की जा रही थी। इसके पूर्व में भी एक वहाँ पर एक ज्ञापन वहाँ पर काफ़ी ग्रामीणों का मेरे पास पहले भी आया था। उनका ये कहना था कि दुकान यहीं पे खुलनी चाहिए थी और यहाँ पर खुल रही है, इससे कच्ची शराब पर भी काफ़ी रोकथाम लग रही है, कम बिक रही है। तो चूँकि वर्तमान में वहाँ पर हमने देखा कि चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और लोगों की दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी, महिलाएं भी थी, तो हमने इसको और इस कारण तत्काल प्रभाव से जो है दुकान को वहाँ पर बंद कर दिया गया है और उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को भेजी जा रही है। आबकारी अधिकारी जो जिला आबकारी अधिकारी उनको बताया गया है और अग्रिम निर्णय फिर ऊपर स्तर से होगा।